यह एक्सरसाइज 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 7.4 है और जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है उसको मैं सोल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कहता है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 is equal 0 divides the line segment joining the points AB। A B दो पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास है, हम लोग लिखते हैं यह A है और यह B है। A का कोऑर्डिनेट 2 - 2 है और B का 3 7। हम लोग पढ़े हैं सेक्शन फॉर्मूला में कि ए बी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट बी काटता था तो एम और एन के रेशियो में काटता था, तो हमको अब कह रहा है इसको एम एन पी नहीं काट करके एक लाइन ही काट रहा है। यह लाइन है, इस पॉइंट पर काट रहा है और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x plus y minus 4 is equal 0। यह कहता है कि यह जो लाइन है 2x plus y minus 4 is equal 0, इस लाइन सेगमेंट को जो यहाँ काट रहा है P पॉइंट पर वह किस रेशियो में काट रहा है, इस दोनों का रेशियो फाइंड करना है। हम लोग मान लेते हैं M और N के रेशियो में यह एक दूसरे को काट रहा है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, लिखेंगे लेट लाइन 2x plus y minus 4 is equal 0 divides AB in the ratio mn। ठीक है, तो P का जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ तो P ही है, दूसरा कुछ है नहीं, तो x का जो होगा वह mx2 plus nx1 बाय m plus n होगा। m का वैल्यू m ही है और x2 ये होगा 3 और x1 होगा 2 बाय m plus n। यह हो गया 3m plus 2n बाय m plus n एंड y जो होगा यह होगा my2 plus ny1 बाय m plus n। my2 का वैल्यू 7 प्लस ny1 का -2 बाय m प्लस n। इसको हम लोग लिखेंगे 7m - 2n बाय m प्लस n। अब यह जो x और y है तो यह xy इस लाइन को भी, चूंकि इस लाइन पर ही वह पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़े हैं। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इस दोनों को इंटरसेक्ट जब कर रहा है तो इस दोनों का सॉल्यूशन x और y ही होगा, इसका भी सॉल्यूशन x y होगा और इसका भी यूनिक सॉल्यूशन x y होगा। तो x y का जो हमको वैल्यू आया है इसमें रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि x y इसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिखेंगे हमारे पास जो है 2x plus y minus 4 is equal 0 और इसमें x के जगह पर x का जो वैल्यू है वो रखेंगे 3m plus 2n बाय m plus n, ये हो गया। और फिर मैं प्लस y का वैल्यू है 7m - 2n बाय
m प्लस n, और यह जो -4 है इसको हम लोग इधर ले आएंगे, या नहीं भी लाते तो काम चलता। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या होगा, m प्लस n ही होगा, और ये सेम ही है दोनों, तो 1 बार में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ 1 से होगा तो 7m माइनस 2n इज इक्वल 4, और इधर हमारा हो जाएगा 6m 7m 13m 4n माइनस 2n तो 2n, और यह जो m प्लस n है इधर आ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह हो गया 30m प्लस 2n इज इक्वल 4m प्लस 4n। m वाले को एक तरफ और n वाले को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं, तो यह इधर आ जाएगा, और 13 माइनस 4 9, और इधर हो गया 2। अब mn को एक तरफ लाएंगे, n इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया, m n का रेशियो क्या हो गया, 2 और 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 2 नंबर में क्वेश्चन है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है, ये हम लोग उसको मान लेते हैं XY, दूसरा पॉइंट है B, वह है 1 2, और तीसरा है C, यह है 7 0। कहता है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉलिनियर अगर है तो उसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला से और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 0। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उससे ही बना लेते हैं, वैसे दोनों से हम लोग बना सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग A, B and C आर कॉलिनियर, यह कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 0 होगा, और इसका होगा 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 इज इक्वल 0, और हमारे पास x1 x हो गया, y2 2 हुआ, y3 0 हो गया, x2 1 हुआ, y3 y1, फिर x3 7 होगा, y1 y2, ये हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, यह 2 माइनस 0 2 इंटू एक्स 2x होगा, ये 0 इंटू 1 0 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू y हो गया, इधर 7y माइनस 7 2 जा 14, और इधर 0, इधर जो ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, 2x 7y माइनस y 6y, और यह 14 हो गया, इधर 0 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इस सब में से 2 कॉमन आता है, 2 को भी कॉमन ले लेंगे, यह 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यह भी 0 हो जाएगा, और x प्लस 3y इज, यही रिलेशन हो जाएगा, या -7 को हम लोग नहीं, यही रिलेशन हो जाएगा,
x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0। यही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर का। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, मतलब ए बी बी सी ए सी निकाल लेंगे। लेकिन इसमें एक परेशानी क्या होगी कि हमको जब तीनों वर्टेक्स पता होता है, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तभी हम इसको कॉलिनियर कर पाते हैं। तो इस उस मेथड से ये नहीं हो पाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको एरिया से ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थर्ड नंबर में है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 एंड 3 3। मतलब यहां पर हमारे पास सर्कल के थर्ड नंबर में है फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, उसका सेंटर हमको पता नहीं है क्या है, और इस पर 3 पॉइंट्स हैं। एक है 6 माइनस 6, इसको ए लिखते हैं हम 6 माइनस 6। दूसरा है 3 माइनस 7, उसको बी लिखते हैं 3 माइनस 7। और तीसरा सी है, यह है 3 3। हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 है, ये x x है, ठीक है। और इस सभी को मिला देते हैं सेंटर से। तो हम लोग जानते हैं सेंटर से जब सरकमफेरेंस पर के किसी पॉइंट को मिलाते हैं वह रेडियस होता है। और यह ओ ए ओ बी ओ सी सभी के सभी तो रेडियस ही है, तो सभी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते हैं। लिखेंगे लेट द सेंटर O और उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखते हैं। तो अब हम सब डिस्टेंस निकालते हैं, ओ ए निकाल लेते हैं। ओ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अच्छा ये x1 y1 x2 y2 है, तो ए x1 y1 पहले एक फॉर्मूला एक में लिख लेते हैं, x1 x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख लिए। x1 मतलब x होगा और x2 मतलब 6 होगा, और इधर फिर y माइनस, ये माइनस में खुद है तो प्लस हो जाएगा। ओ ए ओ बी डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं x माइनस 3 और y प्लस 7, चूंकि वह खुद माइनस में है, एंड ओ सी x माइनस 3 और y माइनस 3। अब यहां पर चूंकि OA और OB दोनों इक्वल होगा क्योंकि वह रेडियस है, तो हम लोग लिखते हैं OA इज इक्वल OB। OA का वैल्यू है x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y प्लस 6 का होल स्क्वायर रूट है, और इधर जो है OB का है x माइनस 3 का स्क्वायर और y प्लस 7 का होल स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ रूट है तो खत्म हो जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर भी
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख लिए। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, वाई स्क्वायर भी दोनों तरफ है, तो यह क्या हो गया। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, -12x और -6x, तो इधर +6 हो जाएगा। 12y इधर है कितना 14, तो ये इधर आकर माइनस होगा। उधर क्या बचा 49 और 9 दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो गया। और ये दोनों भी 36 और 36 उधर जाएगा, तो 72 हम लोग ऐड करके ही ले जाते हैं, इधर 72 लिखते हैं। ये हो गया -6x और ये हो गया -2y और इधर क्या हो गया माइनस, सब में कॉमन है 2 भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं क्योंकि इसका काम हो गया है। इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 3 जा और 2 1 जा और इधर है -14, ये माइनस से डिवाइड हो जाएगा और 2 7 जा, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल 7। अब जब OA इज इक्वल OB है तो अब दूसरा तीसरा भी ले सकते हैं हम लोग, OB OC के या OA भी OC के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अगेन OB इज इक्वल OC, यह भी R है और OB का वैल्यू हमको जो है वह लिख लेते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर और y प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर रूट, और OC का हम लोगों को है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इससे भी एक इक्वेशन आएगा और दोनों इक्वेशन को हम लोग रूट दोनों ओर खत्म हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग एक चीज और कर सकते थे जो आसानी से काम तमाम हो जाएगा। रूट है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। इसको एक बार ऐसे भी लिख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये दोनों तरफ है। अब बचा ये, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये y स्क्वायर गया, y वाले को एक तरफ ले आते हैं। संयोग था कि x वाला खत्म हो गया, नहीं होता तो वैसा ही काम हम लोग करते जैसा हम लोग कर रहे हैं पहले किए हैं। इक्वेशन फर्स्ट लाने के लिए वैसा ही काम करेंगे। और इधर जो है ये 49 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया कितना -8y और इधर -40, y इज इक्वल -40 बाय -8, 8 5 जा, y का वैल्यू 5 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। Put y is equal 5 in equation फर्स्ट, तो ये होगा 3x प्लस y की जगह पर 5 इज इक्वल 7, 3x इज इक्वल 7 माइनस 5 तो 2 हो गया और x इज इक्वल हो गया 2/3। इसलिए O का जो कोऑर्डिनेट है यह 2/3 और y का आया है 5। हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि सही में यह है या नहीं है।
नहीं, यह आंसर नहीं है। 3 और -2 है। थर्ड नंबर में 3 और -2 है। हम लोग देखते हैं फिर से। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ये जो यहाँ +7 है, यहाँ -7 हो गया, इसी के कारण यह गड़बड़ हो गया है। तो अब ये हो जाएगा कितना, 20, यह हो गया 20y इज इक्वल -40 और y इज इक्वल -40/20 -2 हो गया। अब हम लोग -2 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी -2 होगा और यह हो जाएगा +2 और यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 9/3, 3 3 जा 9 और यह x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। यही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर के क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अपोजिट वर्टेक्स दिए हुए हैं। ये -1 2 है और इसके अपोजिट जो है वह है 3 2। तो कहता है बाकी के वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो हम लोग इसका वर्टेक्स जो है मान लेते हैं x1 और y1 मान लिए। तो AB और BC, चूंकि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं और D को हम लोग x2 और y2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे AB इज इक्वल BC, स्क्वायर है ABCD। तो AB क्या हो जाएगा, x2 - x1, और ये माइनस में है ही तो प्लस हो जाएगा, और y2 माइनस ये y1 हो जाएगा, अंडर रूट है, और इसमें भी जाएंगे तो वही हो जाएगा x1 - 3 का स्क्वायर और y1 - 2 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ रूट है तो दोनों का रूट खत्म हो जाएगा। यह होगा x1 + 1 का स्क्वायर और यह y1 - 2 का स्क्वायर और इधर x1 - 3 का स्क्वायर प्लस y1 - 2 का स्क्वायर। y1 - 2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग a² + 2ab + b², इधर a² - 2ab + b²। ये दोनों तरफ है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x1 वाले को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं तो ये माइनस में है, इधर प्लस होगा, और यह 1 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। यह हो गया 8x1 = 8, x1 = 8/8 मीन्स 1, x1 का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग इसी तरह इसके लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए भी वही होगा, x1 का वैल्यू वही आ जाएगा, क्योंकि इसमें इस दोनों डायगोनल का अपोजिट वर्टेक्स का जब y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो इस दोनों का x कोऑर्डिनेट
इक्वल हो जाएगा। अब हम y जब निकालेंगे, चूंकि इसमें जब आएंगे हम तो जो इक्वेशन यह है वही आएगा, क्योंकि जब हम लिखेंगे AD इज इक्वल CD, तो AD में क्या होगा x2 प्लस 1 जो यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस 2 यहाँ पर है, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो x1 है तो इसको हम लोग x लिख लेंगे, ठीक है, इसमें x लिख लेंगे हम लोग। दोनों का x जो है वह सेम ही होगा और y अलग अलग होगा। तो x का हमको आ गया, दोनों में x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग y के वैल्यू के लिए हम लोग डायगोनल से काम चलाएंगे। डायगोनल जैसे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर हो जाएगा, और AC में हमारा दोनों वर्टेक्स पता है, सिर्फ ये पता नहीं है, और x का वैल्यू आ भी गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमको y1 का पता चल जाएगा, और उसमें जब हम आएंगे तो हमको y2 का पता चलेगा। तो हम लोग अब डायगोनल निकालेंगे, और हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वह साइड का √2 टाइम्स होता है। तो AC जो होगा वह √2 AB के इक्वल होगा, या हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसका दोनों ओर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो AC स्क्वायर इज 2AB स्क्वायर हो जाएगा, और AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, या हम अगर रूट नहीं भी देते हैं ऐसे भी लिखते हैं, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से 3 माइनस माइनस 1, तो 3 प्लस 1 हो गया का स्क्वायर, और 2 माइनस 2 तो 0 हो गया का स्क्वायर, इधर √2, और AB, तो AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x। अच्छा, x का वैल्यू तो हम लोगों को पहले x लिख लेते हैं हम लोग, x माइनस माइनस तो प्लस 1 हो गया का स्क्वायर, और यह जो है यह जो y है, फिलहाल हम इसको y ही लिखते हैं, y माइनस 2 का स्क्वायर। तो रूट दोनों तरफ है, हम लोग इस रूट को एक बार हम ऐसे लिखेंगे, √3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, यह 0 हो गया, इसको लिखना नहीं है, और इसमें पूरे में रूट हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 में भी रूट हो गया, और यह x प्लस 1, x का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और अब हमको y का वैल्यू निकालना होगा, दोनों को रूट है खत्म हो गया, और यह 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और इधर ये हो गया 2, और 1 प्लस 1, यह 1 प्लस 1 2 हो गया, और उस पर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 2 जा 8 हो गया।
यह 2 जो है यह पूरे में मल्टीप्लाई है तो यहाँ ब्रैकेट देंगे हम लोग, और यहाँ प्लस था तो प्लस, और यह 2 ऐसे होगा, और यह 2 इसको डिवाइड करेगा 8 बार में, तो यहाँ 8 हो जाएगा, और यह जो है 2 का स्क्वायर 4 और प्लस y माइनस 2, यह 4 फिर इधर आएगा, यह प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 4, y माइनस 2 इज इक्वल 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 दोनों होता है। तो एक बार हम लोग लेकर के चलेंगे प्लस 2, y माइनस 2 इज इक्वल 2, तो y का वैल्यू हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल 4, और y माइनस 2 इज इक्वल माइनस 2, तो y इज इक्वल हो जाएगा माइनस 2, और ये प्लस 2 इज इक्वल 0। तो एक जो वैल्यू होगा वह y1 का आ जाएगा और दूसरा y2 का आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे कि एक वर्टेक्स जो b होगा, चूंकि x का वैल्यू हमको दोनों जगह 1 आया है, तो b का वर्टेक्स 1 हो गया, और y का वैल्यू जो 2 आया है, एक आया है हमारे पास 4, तो एक ये ले लेंगे, और दूसरा जो c होगा उसका x वर्टेक्स x जो का कोऑर्डिनेट दोनों जगह सेम है, और दूसरा हो जाएगा -4, यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका फिगर बुक में दिया हुआ है, आपके पास बुक होगा, उसमें दिया हुआ है कि क्लास 10th के लिए एक स्कूल में एक प्लॉट है जो रेक्टेंगुलर है, इसके हर एक बाउंड्री पर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर गुलमोहर लगा हुआ है, और इसके बीच में एक ग्रासी फील्ड है जो कि ट्रायंगल के फॉर्म में है, यह जो आप देख रहे हैं PQR फिगर दिया हुआ है आपके बुक में यहाँ, और कह रहा है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है टेकिंग ए ओरिजिन, ये ए अगर ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ए बी एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ए डी वाई एक्सिस हो जाएगा। तो कहता है PQR का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, तो हम क्या किए हैं, इसमें लाइन खींच दिए हैं। तो आप देखेंगे कि P जो है वह x एक्सिस को काट रहा है 4 पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट 4 हो गया, और यह y एक्सिस को 6 पर काट रहा है। उसके बाद Q जो है यह है थर्ड लाइन पर, मतलब x एक्सिस को 3 पर काट रहा है और y एक्सिस को 2 पर काट रहा है, और R जो है वह यहाँ है, x एक्सिस को 6 पर काट रहा है और y एक्सिस को 5 पर काट रहा है। यही आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर में है, इस सिचुएशन में फर्स्ट नंबर के लिए x एक्सिस ये था, ये y एक्सिस था। अब दूसरे में कह रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR इफ C इज ओरिजिन। अब यह ओरिजिन नहीं है, अब ओरिजिन यह है। आप देखेंगे ये x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, और यह ओरिजिन है। तो यह जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है।
इसमें 1 यहां से शुरू होगा, -1 -2 -3, और ये भी -1 -2 होगा। तो इधर से हम लोग लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है। और यह भी होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है। तो हमको अब पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इस सिचुएशन में पी का देखेंगे आप, एक्स एक्सिस ये हो गया। अब यह -12 ऊपर काट रहा है और एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस इधर है -2। यह है 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ए बी को एक डी पॉइंट, ए बी पर एक पॉइंट डी है और ए सी पर एक पॉइंट ई है। वह इस दोनों को, मतलब ए बी और ए सी को इस रेशियो में काट रहा है कि ए डी बाय ए बी इज इक्वल बी ए ई बाय ए सी 1/4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डी बाय ए बी इज इक्वल 1/4 लिखेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ए बी बाय ए डी और इधर 4/1। अब दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे। ए डी इसमें, ए डी एलसीएम होगा, यहां हुआ ए बी माइनस ए डी और इधर 4 - 3, 4 - 1। तो यह ए बी माइनस ए डी क्या होगा, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल बी डी बाय ए डी, और यह 3/1। मतलब बी डी का रेशियो 3 है और ए बी का 1 है। और चूंकि इधर भी ए ई और ए सी का रेशियो इसी के इक्वल था, तो यह भी 1 और यह 3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला से डी और ई का हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। और कहता है ट्रायंगल ए डी ई का एरिया फाइंड करने के लिए, तो हम लोग पहले सेक्शन फॉर्मूला से डी फाइंड करते हैं। 4t x इज इक्वल mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू 1 है, m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। थर्टीन बाय 4 हो गया x का वैल्यू, और y का क्या वैल्यू होता है वो निकालते हैं हम लोग। my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू 1, y2 ny1। 23/4। अब ई का हम लोग फाइंड करेंगे। m x2 प्लस n x1।
y का वैल्यू my2 प्लस ny1। यह हो गया E का कोऑर्डिनेट 19/4 और Y का 5। अब हमको XDE ट्रायंगल ADE का सारा वर्टेक्स आ गया। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला यह फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें सभी का वैल्यू रखना है। x1 का वैल्यू ये है, y2 y3 फिर x2 का वैल्यू क्या है, 13/4 है। x2 y3 और y1 फिर x3 19/4 x3 y1 y2 इसका LCM 4 होगा, 4 5 जा 20, यह 5 - 6 - 1 होगा। इधर LCM 4 होगा, 4 6 जा 24 - 23। ये डिवाइड हो जाएगा, ये 3 हुआ। और यह प्लस माइनस माइनस 24 - 23 1/4, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। (19/16) अब जो है हम लोग LCM ले लेंगे। 16 4 का 16 होगा, 1 से 16 में 16 3 जा 48, 4 4 जा तो 13 4 जा 52, और यहाँ 6 1 बार में यहाँ हो जाएगा 1/2 और यह सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 15/16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/32 और एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है। यह एक आंसर होगा। अब हमको ABC का एरिया फाइंड करना है। ABC का एरिया अब फाइंड करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 x1 होता है, x1 यह होगा, y2 5 होगा, y3 2 होगा, x2 1 होगा, y3 2 है और y1 6 है। फिर x3 का वैल्यू 7 होगा, x3 y1 y2।
ये 3 हुआ, ये -4 और ये 1, 4 3 जा 12 प्लस माइनस -4, 7 into 1 7, ये हुआ 15/2। तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब इसको कंपैरिजन जब हमको करना है तो हम इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कंपैरिजन जब भी किसी चीज दो को करना हो तो हम लोग उसका रेशियो निकाल देंगे। और इसका वैल्यू हम लोगों को आया हुआ था 15/32 था, और इसका आया है 15/2। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में हम लोग चेंज करेंगे, ये आएगा इधर और ये 1 बार में, और 2 1 जा और 2 16 जा, 1/16। इस दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यह हो जाएगा 1/16 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के, और यही आंसर हो जाएगा, या ये भी आंसर हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट भी है, 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल है। सभी के वर्टेक्स भी हैं। A है 4 2, B है 6 5 और C है 1 4। कहता है फर्स्ट नंबर में द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। यह मीडियन है, तो मीडियन है तो BC को बाइसेक्ट करेगा 1 और 1 के रेशियो में। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। D का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम BD इज इक्वल CD। इसलिए D का जो कोऑर्डिनेट होगा x, वह होगा x1 प्लस x2/2। x1 होगा 6 और वह हो जाएगा 1। x1 प्लस x2/2 7/2 हो गया, और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y1 का वैल्यू 5, y2 का वैल्यू 4, 5 4 9/2। यह D का वर्टेक्स हो जाएगा। सेवन बाई टू और 9/2 D के वर्टेक्स 7/2 और 9/2। फिर कह रहा है इसी में सेकेंड नंबर में, इसी में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। एक P है AD पर, और उसका रेशियो क्या है, AP का रेशियो 2 है और PD का रेशियो 1 है। अब P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। यह किसके लिए था, यह तो D का कोऑर्डिनेट था। अब हमको किसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर, यहाँ पर हमको लिख देना था D का कोऑर्डिनेट 7/2 एंड 9/2। अब जो है AP और यहाँ दिया हुआ है AP और PD में रेशियो है 2 और 1 का। तो P का जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे
एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस m। m है 2 तो यह x2 है 7/2 तो 2 इंटू 7/2 प्लस n का वैल्यू 1 है तो x1 का 4 है बाय m प्लस n। तो ये डिवाइड हो जाएगा 7 प्लस 4/2 3 11/3 हो गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m है 2 y2 है 9/2 प्लस n y1 का वैल्यू है 2 बाय 2 प्लस 1 और यह डिवाइड हो जाएगा 9 प्लस 2/3 11/3। मतलब x का भी वैल्यू 11/3 y का भी वैल्यू। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 11/3 और 11/3। तो फिर क्या कह रहा है थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसी में है। थर्ड नंबर में कहता है थर्ड नंबर में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। Q और R के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। Q जो है वह BE का मिड पॉइंट है। हम इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं। BE E भी मीडियन है, BE मीडियन है तो E का हम लोग फाइंड करेंगे पहले। E का कोऑर्डिनेट चूंकि यह मिड पॉइंट है तो E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 मीन्स 4 प्लस 1/2 और 2 प्लस 4/2 यह हो जाएगा 5/2 और ये होगा 6/2 मीन्स 3। 5/2 और 3 कोऑर्डिनेट हो गया किसका E का। अब इसी BE पर एक पॉइंट है जो है Q और Q जो है इसको 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो Q के लिए हम लोग x का जब x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा mx2 मीन्स 2 इंटू 5/2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। ये डिवाइड हो गया 5 प्लस 6/3 11/3 हो गया। और y जब फाइंड करेंगे तो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस 1 यह भी 11/3 हो गया। E भी हमारे पास आ गया 11/3 और 11/3। और फिर जो है हम लोग यहाँ बगल में लिख लेते हैं कि हमको P भी आया है 11/3 Q भी आया है 11/3 एंड 11/3। अब इसी में थर्ड में ही है कि अब CF है मीडियन तो हम इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं और हम खींचते हैं CF। CF जो है यह भी मीडियन है तो AB को बाइसेक्ट करेगा और इस पर भी एक पॉइंट है R जो इसको 2 और 1 के रेशियो में बाइसेक्ट करता है।
तो हम लोग पहले एफ फाइंड करते हैं। एफ क्या होगा, चूंकि यह बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, x1 बाय x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2, और यह हो गया 10 बाय 2 और यह हो गया 7 बाय 2, मीन्स ये हो गया 5 बाय 5 और 7 बाय 2। एफ का कोऑर्डिनेट यह हो गया, हम लिख लेते हैं यहां पर 5 और 7 बाय 2। अब हमको आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आर के लिए तो ये 2 और 1 के रेशियो में ये दिया हुआ ही है, तो क्या होगा, x का m x2, m का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 5 है, n x1 बाय m प्लस n, तो ये हो गया 10 प्लस 1 बाय 3 11 बाय 3, और y इसका फाइंड करेंगे तो m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, ये डिवाइड हो गया, ये 7 प्लस 4 बाय 3 मतलब 11 बाय 3 हो गया। तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 11 बाय 3 एंड 11 बाय 3। तो हम लोगों के पास देखिए कि p q r सभी 11 बाय 3 आ गया। इसमें कहता क्या है, अब 4 नंबर में देखना लिखा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि इसके जितने भी मीडियन हैं, मीडियन पर जो एक पॉइंट था ए बी पर P, BC पर Q और CF पर R, उस सभी का कोऑर्डिनेट जो आया है वह क्या आया है, 11 बाय 3 और 11 बाय 3 आया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि यह सभी के सभी जो हैं वह क्या है, सेम पॉइंट है। हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू आर इज आर, पी क्यू एंड आर आर द सेम पॉइंट। ये क्या है, सेम पॉइंट है। यह होगा 4 नंबर का आंसर। ये सभी क्या है, सेम पॉइंट है, यानी कि एक ही पॉइंट है। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है, और भी एक क्वेश्चन है 7 में। एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है इफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 नंबर का फिगर बनाना होगा और उसमें ABC का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और C का x3 y3 है। और हम लोगों ने जो अभी निकाला है उसके PQR का कोऑर्डिनेट, उसी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, और जिसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। मतलब किसी ट्रायंगल के मीडियन, सभी मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वह सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का है x2 y2 और सी का है x3 y3। कहता है इसका सेंट्रॉइड फाइंड करने। तो हम लोग तो अभी जान चुके हैं कि सभी मीडियन एक दूसरे को जहां पर काटते हैं वही सेंट्रॉइड होते हैं। यह D है, यह E है और यह F है। और यह जो था इसको G लिखते हैं या कुछ भी लिखिए। तो
उसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे वह कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने उसमें किया था इससे पहले 1 2 3 में, यह इसको बाइसेक्ट करता है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चूंकि यह इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये x1 है ये x2 है बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2, ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए। हम लोग लिखते हैं x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब जो हम इसका सेंट्रॉइड का निकालेंगे, तो सेंट्रॉइड का निकालेंगे तो हम लोग को यह पता है कि यह एक दूसरे को 2 और 1 के रेशियो में करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जी का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यह देखिए, इसका x जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m x2, तो x2 क्या है, x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस n मीन्स 1 और x1 मतलब x1 बाई 2 प्लस 1, m प्लस n, ये 2 और 2 ये डिवाइड होगा, और ये देखिए x2 प्लस x3 प्लस x1 बाय 3, इसको हम x1 प्लस x2 प्लस 3 बाई 3 लिख सकते हैं। और अब y का जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू वही 2 है, m y2 का वैल्यू y2 प्लस y3 बाई 2 है, प्लस n मीन्स 1 और y1 का वैल्यू y1 ही है, बाय m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1, ये डिवाइड हो गया, और ये y1 y2 y3 y1 y2 y3 बाय 3। तो इस तरह से हम लोग जब g का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अगर हमको किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है और एग्जामिनेशन में हमको कहता है उसके सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यह x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 यह y कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में अब एक ही क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, और यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर में ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल है और उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं। A वर्टेक्स है -1 1, B वर्टेक्स है -1 4, C है 5 4, और D है 5 -1। कहता है इसमें PQRS मिड पॉइंट है, किसके, AB के मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है, और DA का मिड पॉइंट S है। और कहता है इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS लास्ट 2 मिनट। PQRS is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle, a
और ए रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। आंसर देना है और जस्टिफाई भी करना है कि यह क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों को ABCD का वर्टेक्स जो है वह पता ही है, और हमको यह पता है कि AP और BP इक्वल है। क्यों? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जब P मिड पॉइंट है तो P का जब वर्टेक्स हम लोग निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 प्लस, लेकिन ये है माइनस में तो हम लोग ब्रैकेट दे देंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, और यह हो जाएगा -1 बाई 2, और यह हो जाएगा 3 बाई 2, और यह हो गया -2 बाई 2। तो ये हो गया 1 और यह 3 बाई 2। हमको P का वर्टेक्स आ गया, P का क्वाड्रेंट -1 और 3 बाई 2 लिख दिए। अब Q हम लोग इसी तरह से Q लाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सभी बाइसेक्ट कर रहा मिड पॉइंट है। तो Q हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 -1 प्लस 5 बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2 4 प्लस 4 बाई 2। यह हो गया 4 बाई 2, और ये हो गया 8 बाई 2, और यह हो गया 2, और ये हो गया 4, 2 4। इसको हम लोग लिख लेंगे 2 4। अब जो है हम लोग फिर R निकालेंगे। R भी मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया 10 बाई 2 मीन्स 5, और ये हो गया 3 बाई 2। तो ये हो गया 5 और 3 बाई 2। यहाँ लिखेंगे 5 और 3 बाई 2, ये R। और अब S के वर्टेक्स निकालेंगे। यह होगा x1 प्लस x2 बाई 2 -1 प्लस 5 बाई 2, और -1, ये फिर से -1 ही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में ही रहेगा, -1 जैसे यहाँ था बाई 2। तो ये हो गया 4 बाई 2, और ये -2 बाई 2। ये हो गया 2, और ये हो गया -1। तो यहाँ लिखते हैं 2 और -1। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब PQRS को, चूंकि हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जो बनाते हैं, तो उसका डायगोनल हमको चाहिए होता है, और उसके सभी साइड जब सभी हम लोग बनाते हैं आगे, तो हम लोग अब सभी साइड पहले निकाल लेते हैं। इसका PQ निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकालेंगे, तो PQ क्या होगा, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1, और वह माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये है 4 माइनस माइनस 4, और ये -3 बाई 2, 4 - 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये हुआ 3 का स्क्वायर, ये 4 2 जा 8 -3 बाई 2 का स्क्वायर, और ये होगा 3 का स्क्वायर 9, 8 में से 3 गया 5 बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 25 बाई 4 का स्क्वायर, 4 LCM 36 प्लस 25, ये हो गया 61 बाई 4। ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। PQ आया, अब QR निकालते हैं।
क्यू आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 बाई 2। देखिए सब में वही आ रहा है, यहां भी वही था। 3 माइनस 5 माइनस 2 तो 3 आया, और ये देखिए वही है, वही है। तो इसका भी तो वैल्यू वही आएगा। 8 माइनस 3 5 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9 और ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 5 बाई 2 का स्क्वायर। इसको भी तो हम लिख सकते हैं वही ना, सॉल्यूशन करेंगे तो वही आएगा, आप लोग कर लेंगे। पी क्यू क्यू आर, अब आर एस, आर एस निकालेंगे तो 5 माइनस 2, यहां ये 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहां 3 बाय 2, या ऐसे हम लोग कर सकते थे, हम लोग ऐसे लिखते हैं तब कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। 2 माइनस 5, और इधर क्या होगा -1, कोई बात नहीं एक ही होगा सारा, -1 और माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा -2 -3 बाय 2 का स्क्वायर, और ये -3 का स्क्वायर 9, और ये -5 बाई 2 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ये 5 बाई 2 का स्क्वायर। इसको √61/4 लिखेंगे। और फिर आर एस के बाद बच गया पी एस। पी एस निकालेंगे तो यहां भी 2 माइनस -1 तो 2 + 1 का स्क्वायर होगा, और -1 और -1/3, -1 और -3/2 जो यहाँ था, तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं, और इसका भी तो फिर वही करके आ जाएगा 5 बाई 2 का स्क्वायर, तो यह भी क्या हो गया √61/4। सभी साइड इसका इक्वल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका डायगोनल। आप इसको पूरा सोल्व करके लिखेंगे। अब डायगोनल निकालेंगे हम लोग पी आर और क्यू एस। पी आर, तो पी आर क्या होगा, पी आर, आर का कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता था, 5 5 10 बाई 2 5, अब 4 माइनस 1 ये 3 बाई 2, ये पता ही था हम लोगों को। तो पी आर जब निकालेंगे तो यह भी डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, -1 या 5 माइनस तो +1, फिर 3 बाई 2 -3 बाई 2, ये 5 माइनस +1 6 का स्क्वायर, ये 0 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर √36। अब फिर निकालेंगे क्यू एस में 2 माइनस 2, फिर 4 माइनस -1, 4 माइनस तो +1, ये हो गया 0, और ये हो गया 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट
तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, यहां लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू क्यू आर एस और पी एस, ये सभी इक्वल है √61/4। तो सभी साइड जब इक्वल है तो दो चीज हो सकता है, या तो स्क्वायर या रोम्बस, और स्क्वायर तब होगा जब डायगोनल इक्वल होगा, यहां डायगोनल इक्वल नहीं है तो यह रोम्बस होगा। लिखेंगे एंड पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, नहीं है तो लिखेंगे पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, और यही आंसर हो जाएगा और आपका यह चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको फिर से ट्रिगोनोमेट्री RS, ये चूंकि उसमें हम RS अग्रवाल से सोल्व किए थे, इसमें अगर आपको पढ़ना है तो आप मैसेज करेंगे, नहीं तो मैं अगला चैप्टर चालू करूंगा। तो अब यह आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।